राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, जनरल कंपटीशन। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, ठीक है, या फिर आपका एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हम लोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ध्यान से सीखिएगा। हड़प्पा सभ्यता इट मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको हम लोग कुल 8 नामों से जानते हैं। इसके लिए कुल कितने नाम दिए गए? 8 नाम। यानी सिंधु सभ्यता को कुल 8 नामों से जाना जाता है। ऐसा पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु नदी घाटी सभ्यता, तीसरा सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, चौथा संदर सभ्यता, पांचवा मोहनजोदड़ो सभ्यता, छठा कांस्ययुगीन सभ्यता, सातवां आदित्य सभ्यता और आठवां अवार्चनीय सभ्यता। कुल 8 नामों से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है, जिसमें सबसे उपयुक्त, तो पहला क्वेश्चन राइज हो चुका है कि सिंधु सभ्यता को कुल कितने नामों से जाना जाता है? तो 8 नामों से। सबसे उपयुक्त नाम जो है वह है आपका हड़प्पा सभ्यता। ऐसा सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यता था यह कांस्य युग के समकालीन था। ये जो सभ्यता था किसके समकालीन था? कांस्य युग के समकालीन था। सिंधु सभ्यता को कुल 8 नामों से जाना जाता है। सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। यह किस युग के समकालीन था? तो वह कांस्य युग के समकालीन था, यानी यह कांस्य युगीन था। ऐसा ठीक है। अब देखो, प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इसके लिए एक नाम दिया गया, क्या? मेलुआ। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या कहा गया? मेलुआ। अभी क्वेश्चन निकलना शुरू हो चुके हैं कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जानते हैं? 8 नामों से। सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। सबसे उपयुक्त कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। यह किस युग के समकालीन था? कांस्य युगीन था। यह कैसा था? कांस्य युगीन था। कैसा था? कांस्य युगीन था। ठीक है। प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या कहा गया? इसको मेलुआ कहा गया। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। देखिए, उत्तर, इसके उत्तर में मांडा, इसके उत्तर में क्या है? मांडा। ऊपर उत्तर होता है, आप लोग को मालूम होगा, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसके उत्तर में क्या है? मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। ये देखिए, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, नर्मदा नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, नर्मदा नदी के किनारे। और ये रहा आपका पूर्व यानी ईस्ट, तो पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में स्थित है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। और एक पश्चिम में सुतकोंडर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नदी कौन सी है? दास्क नदी। नदी कौन सी है? तो दास्क नदी। अब देखिए, इसके भौगोलिक विस्तार को समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार एक लाइन में फिर समझिएगा। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, कहां पर? जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? चिनाब। दो दक्षिण, दो दैमाबाद, दो दक्षिण, दो दैमाबाद, दो दक्षिण, दो दैमाबाद, कहां पर? महाराष्ट्र। नदी कौन सी है? नर्मदा। अब ये पूर्व में, ये आपका पूर्व दिशा, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, आलमगीरपुर, मेरठ यूपी। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। और इसके पश्चिम में सुतकोंडर, सुतकोंडर कहां पर? पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर। और नदी कौन सी है? दास्क नदी। अब देखिए, ये इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो इसका सभ्यता का विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का, वो 1400 किलोमीटर में विस्तार था। 1400 यानी कितना था? 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार था। और पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, यानी पश्चिम से पूर्व ये 1600 किलोमीटर इसका विस्तार था। ऐसा कितना? 1600 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो त्रिभुजाकार था। इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार, कुछ ऐसी इसकी आकृति थी, त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं। चलिए आगे देखिए,
अभी भी आप लोगों ने सीखा सिंधु सभ्यता को कुल 8 नामों से जानते हैं। सबसे उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता किसकी समकालीन थी? कांस्ययुगीन थी। वो कैसी थी? तो कांस्ययुगीन थी। ऐसा सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने आप लोगों को और भी बताया कि ये जो सभ्यता है उसे प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलवा कहा गया। ऐसा फिर मैंने बताया इसके उत्तर में क्या है? मांडा। नदी कौन सी थी? चिनाब। जगह कौन था आपका? जम्मू कश्मीर। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए इसका जो फैलाव है, इस सभ्यता का जो फैलाव बताया गया है वह उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक था। उत्तर में ये खुद से याद करना है, जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट से लेकर के पूर्व में मेरठ तक था, पूर्व में मेरठ तक था। ऐसा इसका फैलाव बता रहा हूं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग भी शामिल था। ये इसका ज्योग्राफिकल मैप था, भौगोलिक अवस्था थी। अब चलिए एक छोटा सा परिचय पढ़ कर आता हूं, उसके बाद मैं उसको डिटेल करूंगा। ठीक है, अब देखिए एक परिचय। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी एक ऐसी थी नगरीय थी, एक ऐसी थी नगरीय थी। राय बहादुर दयाराम साहनी खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ये कैसी थी? तो नगरीय थी। ये कैसी है? तो नगरीय है। तो यानी सिंधु सभ्यता हम लोगों की कैसी थी? नगरीय थी। मतलब उस समय भी यह नगरीय थी, मतलब शहरी थी। ठीक है, इसे कहते क्या है? कांस्ययुगीन कहते हैं। मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़। मुख्य निवासी द्रविड़, मुख्य फसल गेहूं और जौ। मुख्य निवासी द्रविड़, मुख्य फसल गेहूं और जौ। मुख्य निवासी द्रविड़, मुख्य निवासी कौन थे इसके? द्रविड़, मुख्य फसल गेहूं और जौ। मुख्य निवासी द्रविड़, मुख्य फसल गेहूं और जौ। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक। ये राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखा जाता था। मतलब यहां से ऐसे, मतलब इधर से राइट टू लेफ्ट जाता था, दाएं से बाएं। देखिए अभी भी आप लोगों ने सीखा कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के परिचय में करा रहा हूं कि इसके जो खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी परिचय। राय बहादुर दयाराम साहनी ये कैसी है? नगरीय है। कैसी है? नगरीय है। क्या कहते हैं इसको? कांस्ययुगीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन कहते हैं। मुख्य निवासी कौन थे इसके? द्रविड़ थे। मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ जाती थी। ठीक है, अब देखिए इसका जो नगर विन्यास पद्धति था, नगरों को जो विन्यास किया गया था वो कैसा था? तो ग्रिड पद्धति के आधार पर उनका सिस्टम क्या था? तो ग्रिड पद्धति के आधार पर। किस पद्धति पर? तो ग्रिड पद्धति पर नगर विन्यास हुआ था। यातायात का जो मुख्य साधन था वो भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी था। यातायात का जो मुख्य साधन था वो भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी था। और मिठास हेतु शहद का प्रयोग करते थे। ये लोग मिठास हेतु किसका प्रयोग करते थे? शहद का। शुरू से बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये कैसी थी? नगरीय थी। कहते क्या है? कांस्ययुगीन कहते हैं। इसका मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। यातायात का मुख्य साधन क्या था? तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। जी हाँ, उस समय बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी यातायात का मुख्य साधन था। ठीक है, और यह कैसी लिपि थी उनकी? जो लिपि थी उनकी भाव चित्रात्मक थी। राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ऐसा मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़। मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़। मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। याद करते चलना मेरे साथ। मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, राइट टू लेफ्ट थी। नगरों का विन्यास कैसे हुआ था? तो ग्रिड पद्धति के आधार पर। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। और उस समय जो है यातायात का मुख्य साधन क्या था? तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी यातायात का मुख्य साधन हुआ करता था। ऐसा अब देखिए सिंधु सभ्यता में उस समय पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जोड़ों प्रथा। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो थी वो जोड़ों पर थी। अब देखिए आगे चलते हैं लोग।
अब देखिए उस समय जो था पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलन में था। उस समय के जो समाज में था पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये दो प्रचलन में था। उस समय ये प्रथाएं जो थी, साथ ही साथ जो सिंधु सभ्यता था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था उसका समाज, कैसा था तो मातृसत्तात्मक था, यानी मातृसत्तात्मक हुआ करता था। समाज कैसा था तो मातृसत्तात्मक था। ऐसा तो उनका जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। और भगवान के रूप में वो धरती को उर्वरता की देवी, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। क्या करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ऐसा साथ ही साथ पशुपति नाथ की मूर्ति का भी पूजा करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अब पशुओं में कुबड़ वाला साण, जो कुबड़ वाला साण था यह भी पूजनीय हुआ करता था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। यह कैसी थी, नगरीय थी। इसे क्या कहते हैं, कांस्युगीन कहते हैं। प्रमुख फसल क्या था, गेहूं और जौ। मिठास के लिए किसका प्रयोग होता था तो शहद का प्रयोग होता था। ठीक है, तल की सॉरी इसका मतलब कि नगर विन्यास की पद्धति क्या थी तो ग्रिड की पद्धति थी। नगर विन्यास की पद्धति जो थी वो ग्रिड की पद्धति थी। कैसी थी, ग्रिड की पद्धति थी। और इसकी लिपि क्या थी तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि क्या थी तो भाव चित्रात्मक थी। ऐसा अब देखो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति उस समय समाज में प्रचलित दो प्रथाएं थी। एक पर्दा प्रथा था और एक क्या था आपका पर्दा प्रथा प्रचलित था। आपकी वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है, वही प्रचलित था। संतो समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। संतो समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। साथ ही साथ धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा होता था। पशुओं में कुबड़ वाला साण भी पूजनीय हुआ करता था। ऐसा अब आगे अब देखिए उनकी जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। उनकी जो तौल की इकाई थी कितने के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। ऐसा सत्ता जो थी मातृसत्तात्मक थी। शूद्र समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। कितनी प्रथाएं प्रचलित थी तो दो प्रथा, एक आप बताया था आपको वेश्यावृत्ति और एक क्या था आपका, जी हाँ वेश्यावृत्ति था, एक पर्दा प्रथा था। ऐसा अब तौल की इकाई जो थी उनकी 16 के अनुपात में थी। ऐसा भैंसा गाड़ी था, बैल गाड़ी था। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। पशुओं में कुबड़ वाला साण पूजनीय हुआ करता था। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पूजने का साक्ष्य मिला है। ऐसा अब देखिए सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित थे, याद करना सिंधु वाले लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग सोचता सिटी से परिचित थे। किससे परिचित थे, सोचता सिटी से। देखो 100 से सोना, 6 से चांदी, 10 से तांबा, सी से सीसा, टी से टीना। ये लोग सोचता सिटी से परिचित थे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका एक पार्ट और बनेगा, उसमें इसको हम लोग विस्तार से सीखेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आज आप लोग